मूविंग टू दुबई विदाउट अ जॉब, शुड यू टेक द रिस्क? अब ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग ये बहुत पूछते हो, शुड आई कम टू दुबई विदाउट अ जॉब, इज इट अ स्मार्ट मूव या स्टूपिड डिसीजन? और ऑनेस्टली इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये डिजास्टर भी बन सकता है। दैट्स वॉट वी विल ब्रेक डाउन टुडे, कि किसको दुबई आना चाहिए बिना जॉब के और किसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एंड क्या आप दुबई बिना जॉब के मूव करने का प्लान कर रहे हो एंड दुबई आकर जॉब सर्च करने वाले हो, देन डोंट वरी, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट वीडियो फॉर यू। नाउ, इज इट वर्थ द रिस्क? शुड यू इवन कंसिडर टू मूव टू दुबई? एंड इफ येस, वॉट आर द की फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड? अब मैंने ऑलरेडी इतने सारे दुबई रिलोकेशन एंड दुबई जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, बट स्टिल आप लोगों के ये बेसिक क्वेरीज होती ही है। इवन व्हेन आई एम कनेक्टिंग विथ यू गाइज ऑन वन मेंटरशिप सेशंस, ये क्वेश्चंस तो आप लोग पूछते ही हो। मैं खुद विजिट वीजा पे आई थी एंड दुबई आकर मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया था, एंड दैट वाजंट इवन माई मेन गोल. And I wasn't serious as well. But still in my case, I was prepared for the worst case scenarios as well. What if job नहीं मिलती? I prepared myself mentally कि अगर नहीं भी मिली तो okay, we'll go back and find another job in India. I mean, it's not end of the world. एंड मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी थी, एंड ट्रस्ट मी, ये इतना आसान नहीं है. बिल्डिंग दिस माइंडसेट इज टफ, टेकिंग रिस्क इज चैलेंजिंग, बट ये इंपॉर्टेंट भी है. अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो यू विल नेवर नो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है. हे गाइस, दिस इज वैशाली. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड लास्ट 2 years से आई एम वर्किंग इन दुबई. तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है अगर आप भी इंडिया से दुबई बिना जॉब के मूव कर रहे हो. सबसे पहले रियलिटी चेक. दुबई में बिना जॉब के आने का मतलब क्या है? बेसिकली आप टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा लेते हो 30 to 60 डेज का, और यहाँ आके आप फिजिकली जॉब सर्च करते हो. साउंड्स वेरी सिंपल, बट ये एक्चुअल में दुबई में आकर करना बहुत ट्रिकी है. मैंने पर्सनली जिन लोगों से कनेक्ट किया है थ्रू 1-on-1 सेशंस, उनमें से बहुत लोग दुबई आए हैं जॉब सर्च के लिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम सक्सीडेड टू फाइंड अ जॉब. कुछ लोगों को विद इन अ वीक ही ऑफर आ गए, एंड कुछ लोगों को 2 months भी कम रहे. तो दिस इज ऑल्सो अ हार्श ट्रूथ दैट नॉट एवरीवन सक्सीड्स इन फाइंडिंग अ जॉब इन दुबई. एंड सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रियलिटी समझना भी इंपॉर्टेंट है. अब मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रेकडाउन दे चुकी हूँ. डिटेल्ड ब्रेकडाउन के लिए आप दूसरे वीडियोस जरूर देखना, बट आई विल टेल यू जस्ट अ टोटल नंबर विच यू रियली नीड इन दुबई to survive monthly if you come on visit visa and search for a job, which is 2,500 to 3,000 dirhams easily per month, which is 60,000 to 80,000 Indian rupees. मतलब let's say if you stay here for at least 2 months, आपको 1.5 lakhs to 2 lakhs तो आराम से लग जाएंगे. एंड अगर 2 months लग गए जॉब ढूंढने में तो 1.5 to 2 lakh रुपीज ईजिली खत्म हो जाएंगे. और जॉब मिली भी तो पहली सैलरी आने में 1 month और लगेगा. तो ये कैलकुलेशन करके आना पहले से बहुत ज़रूरी है. तो आप एटलीस्ट 2.5 to 4 lakhs तक सेविंग्स का बैकअप रखो, एंड देन कम टू दुबई फॉर जॉब सर्च, सो दैट आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ जॉब सर्च कर सको विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स. एंड प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज, एंड ऑलवेज कीप योर एक्सपेक्टेशंस एज लो एज पॉसिबल, सो दैट आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, विच इज Who should come without a job? अब बात करते हैं कि किसको ये रिस्क लेना चाहिए. नंबर 1, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स विद 3+ years एक्सपीरियंस. अगर आपके पास 3 से 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग CV है, इन डिमांड स्किल्स हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स प्रेफर करती है, स्पेशली अगर आप फिजिकली अवेलेबल हो इंटरव्यूज के लिए. मतलब अगर आपका ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है दुबई में तो आपको 100% प्रेफरेंस मिलती है. एंड मैंने देखा है सेल्स, IT, हॉस्पिटैलिटी में 5 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को 2 weeks में ही जॉब मिल जाती. दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो पीपल जिनसे मैंने पर्सनली कनेक्ट किया है थ्रू टॉपमेट. एंड recent सेशन में 1 candidate with 5 years sales experience profile, she got a job within a week of landing in Dubai. अब इनिशियली मैंने 3+ years इसलिए बोला बिकॉज यू ऑलरेडी होल्ड सम मार्केट एक्सपीरियंस, एंड आपको काम ऑलरेडी आता है तो आपको सिखाना नहीं पड़ता. बट दैट डजंट मीन कि आप अगर फ्रेशर हो या 1 to 2 years एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. बिकॉज मैंने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के साथ भी कनेक्ट किया था जो लिटरली फ्रेशर्स थे, एंड स्टिल दे गॉट जॉब्स एज अ फ्रेशर. तो दुबई जॉब मार्केट कैन लिटरली सरप्राइज यू. नाउ नंबर 2, people with strong financial backing, at least 5+ lakhs saving. देखो, अगर मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो I kept up to 5 lakhs saving for Dubai move even when I wasn't really serious about it, and however इतना मेरा यूज भी नहीं हुआ था, but still
For safer side, I kept that much budget so that I can peacefully survive in Dubai. And also, अगर आपको if in case 2 months में job नहीं मिला, you can extend the visa and stay for another month. So keeping that in mind, keep extra budget. अगर आपके पास 5 to 6 lakhs comfortable savings है plus emergency funds है, तो आप ये risk definitely ले सकते हो. Financial pressure नहीं होता है तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो एंड अच्छे से फोकस करके जॉब सर्च कर पाओगे. नाउ नंबर 3, पीपल विथ कॉन्टैक्ट्स इन यूएई. नाउ आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस. वास्ता इज रियली अ थिंग इन दुबई. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है एंड इवन आई हैव स्पोकन टू पीपल वेयर दे लिटरली टोल्ड मी दैट दे गॉट अ जॉब थ्रू अ रेफरल. तो भाई रेफरेंस से जॉब मिलने का चांस 10 टाइम्स ज़्यादा है दुबई में. अगर आपके रेफरेंसेस या कनेक्शंस हैं दुबई में देन प्लीज डू कंसिडर दिस मूव. नंबर 4, यंग एंड सिंगल 25 to 32 एज. अगर आप यंग हो, सिंगल हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, नो EMIs, नो डिपेंडेंट्स, तो ये वो परफेक्ट टाइम है रिस्क लेने का. क्योंकि इवन अगर आप फेल हो गए तो आप इजीली बाउंस बैक कर सकते हो, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो. देन द लास्ट कैटेगरी इज नंबर 5, हाई डिमांड स्किल्स. अगर आप स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो जैसे IT में फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, इन हेल्थ केयर रजिस्टर्ड नर्स एंड स्पेशलिस्ट, इन फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, तो मार्केट में ऑलवेज डिमांड होती है. कंपनीज एक्टिवली ये प्रोफाइल सर्च करती है तो चांसेस नेचुरली ज़्यादा है. Now let's quickly talk about who should not come without a job. अब ये equally important है समझना कि किसको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए एंड ये रिस्क नहीं लेना चाहिए. नंबर 1, फ्रेशर्स या लिमिटेड एक्सपीरियंस 0 to 2 years. अगर आप फ्रेशर हो या सिर्फ 1 to 2 years एक्सपीरियंस है तो मैं आपको रीजन बताती हूँ वाई इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट नाउअडेज फॉर अ फ्रेशर. कंपनीज को वीजा प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं. तो कंपनीज यूजुअली प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स. बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस फ्रेशर्स को लेकर भी डिफरेंट रहा है बिकॉज मैंने उन लोगों को देखा है जो एज अ फ्रेशर दुबई आए हैं एंड दे गॉट अ जॉब here in Dubai. So it's really up to you. If you really want to start your career as a fresher in Dubai, then I would suggest कि आप 2 month नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम का वीज़ा लेकर आओ because keeping in mind the current scenario आपको टाइम लग सकता है जॉब सर्च में. Then next point is limited savings. अगर आपके पास सिर्फ 1 to 2 लाख सेविंग्स है और सोच रहे हो कि देख लेंगे तो प्लीज़ केयरफुली प्लान कर लेना सारे एक्सपेंसेस एंड स्टिल आई वुड से मुझे लगता है दुबई हर किसी को रिवॉर्ड करता है जो पर्सनली इतना एफर्ट लेकर दुबई जॉब सर्च के लिए आता है. नंबर 3, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिपेंडेंट्स. अगर आप पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर डिपेंडेंट्स है तो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टेकिंग दिस डिसीजन एंड आइडियली इन दिस केस आई सजेस्ट दैट यू डू नॉट क्विट योर जॉब and come here for job search. Rather try to come for a short visit, have a little understanding about the market and then prepare for your big move. Point number 4, zero contacts in UAE. अगर आप बिल्कुल अकेले हो, कोई गाइड करने वाला नहीं है, इमरजेंसी में हेल्प करने वाला नहीं है तो बहुत रिस्की है. बट अगेन मेरा केस वॉज ऑल्सो सिमिलर. मैंने भी सब कुछ खुद से नेविगेट किया तो मुझे लगता है इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शंस यू कैन मेक इट इन दुबई अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है. अब बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ की जो मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ और हर वीडियो में आपको मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीखने को मिलेंगी. स्मार्ट स्ट्रैटेजी, द मिडिल ग्राउंड. अब अगर आप दुबई बहुत रिलीजियसली ट्राई करना चाहते हो तो एक स्मार्ट अप्रोच है जो मैं रेकमेंड करती हूँ. स्टेप नंबर 1, मिनिमम 3 months आप इंडिया से अप्लाई करो इंडिया में रहते हुए एंड वो भी कंसिस्टेंटली अप्लाई करो. लिंक्डइन, नौकरीगर्ल, buy.com, सब जगह. डेली 1 to 2 hours डेडिकेट करो ओनली फॉर जॉब सर्च. अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, अपने स्किल्स हाईलाइट करो. देन स्टेप नंबर 2, बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस. रिक्रूटर से कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो ऑनलाइन, कंपनीज को फॉलो करो, एंगेज करो पोस्ट पे, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ. स्टेप नंबर 3, गेट एटलीस्ट सम रिस्पॉन्सेज फर्स्ट एंड जब 5 से 10 कंपनी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, इंटरव्यूज शेड्यूल होने लगे, HR राउंड्स क्लियर हो जाए तब विजिट वीज़ा प्लान करो. इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ आके बिकॉज आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने वाला काम पहले ही कर चुके होंगे. स्टेप नंबर 4, यूज अ फोकस्ड अप्रोच एंड अवॉइड ब्लाइंड अप्रोच. मीनिंग आप पहले मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करो, अपनी फुल प्रिपरेशन करके रखो, रिक्रूटर्स के साथ नेटवर्क बढ़ाओ, कंपनी लिस्ट प्रिपेयर रखो. ब्लाइंडली दुबई आना कैन लिटरली बिकम यूजलेस. अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है एंड आप ये सोच के आते हो कि दुबई जाकर देख लेंगे,
वहीं जाकर प्रिपेयर कर लेंगे। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। इवन इफ इट्स 2 मंथ्स, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2 मंथ्स कहाँ निकल गए। सो मेक यूज ऑफ दिस टाइम केयरफुली एंड प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो प्लीज़ आप ध्यान में रखना, ये आपका दुबई मूव करने का डिसीजन काफ़ी आसान कर देगा। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, आई नो आप लोगों को मेरे वीडियोस अभी तक के काफ़ी हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई एम रिसीविंग ऑन कॉमेंट्स एंड माई वन-on-one सेशन। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू क्रिएट दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आई एम होपिंग आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, माय फाइनल सजेशन एंड एडवाइस, अब ध्यान से सुनना। अगर आपको अपनी करंट इंडियन सैलरी का एटलीस्ट 2 टाइम्स या एटलीस्ट 30% भी ज़्यादा दुबई में मिल रहा है, देन ओनली इट मेक्स सेंस फॉर यू टू कम टू दुबई। अगर सिमिलर इंडियन सैलरी मिल रही है देन प्लीज डू नॉट कंसिडर दैट, बिकॉज दुबई का लाइफस्टाइल इंडिया से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड फॉर यू टू सर्वाइव at least you need minimum 5,000 dirhams in Dubai monthly. But keeping in mind the tax benefits, अगर आपको लगता है कि आप इतनी कम सैलरी में सर्वाइव कर लोगे and career growth is eventually your main goal, then I think market enter होना is more important than the salary number. Because जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दुबई में आपकी first job is always a challenge and first job को आप हमेशा as a starting point ही consider करो. Second job is where you start making a decent living for yourself and for that you need patience. And with this I know आपको वीडियो अच्छी लगी है, so please like the video, share it with your family, friends and चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल और एनी क्वेश्चंस यू हैव रिलेटेड टू दुबई जॉब सर्च और दुबई रिलोकेशन, आप मेरे साथ वन-on-one सेशंस पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में नीचे मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, आपको समझ नहीं आ रहा है CV दुबई मार्केट के लिए कैसे बिल्ड करना है, यू कैन रेफर टू माई टेम्पलेट। It's a editable template. Link is pinned in comment and description. And I will see you next time.